देहरादून में खुलेगा बंद पड़ा जनता दरबार। सीएम तीरथ की अगुवाई में नागरिकों की सुनी जाएगी फरियाद। 3 दिन तक लगेगा तीरथ का जनता दरबार। नेतृत्व को लेकर उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, मैं थक चुका था, इससे नए ऊर्जावान व्यक्ति को बनाया गया सीएम। कुंभ कोविड जांच फर्जीवाड़े के खिलाफ आपका प्रदर्शन आज। न्यायिक जांच और सीएम से इस्तीफे की मांग। एलोपैथी पर टिप्पणी मामले में स्वामी रामदेव पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों को दी चुनौती। कोरोना से सबक नहीं सीखा तो बेहद घातक हो सकती है तीसरी लहर। 10% भी संक्रमित हुए तो चरमरा जाएंगे इंतजाम। उत्तराखंड में 25 से 27 जून तक झमाझम बारिश के आसार। अधिकतर इलाकों में छाए बादल। बद्रीनाथ हाईवे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां पर कुंभ में कोरोना जांच के मामले में कथित घोटाले के आरोपी से एसआईटी करेगी जांच। कथित घोटाले के आरोपी से एसआईटी करेगी जांच। आरोपियों की आज आने की संभावना। एसआईटी के समक्ष दर्ज कराने हैं बयान। नहीं आए आरोपी, जिला प्रशासन के स्तर पर हो रही है जांच। हरिद्वार से खबर, जहां पर कुंभ में कोरोना जांच के मामले में कथित घोटाले के आरोपी से एसआईटी करेगी जांच। आरोपियों की आज आने की संभावना है। एसआईटी के समक्ष दर्ज कराने हैं बयान। नहीं आए आरोपी। कुंभ में कोरोना जांच के मामले में एसआईटी कथित आरोपी से जांच करेगी। आरोपियों की आज आने की संभावना है। हरिद्वार से खबर, कुंभ में कोरोना जांच के मामले में कथित घोटाले के आरोपी से एसआईटी करेगी जांच। और अब बढ़ेंगे खबरों में। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौपाल और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली में केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप एस पुरी से मुलाकात कर पिथौरागढ़ नैनी सैनी से नियमित हवाई सेवा शुरू करने और वर्तमान में आपदा काल को सभी जनपदों से हवाई सेवा शुरू करने की मांग की है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप एस पुरी ने पिथौरागढ़ से 1 सितंबर से नियमित हवाई सेवा शुरू करने और प्रदेश के सभी जिलों में हवाई सेवा शुरू करने का भरोसा दिलाया है। वहीं कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौपाल ने बताया कि नियमित हवाई सेवा शुरू होने से प्रदेश में पर्यटन के साथ स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून निवासी समाज सेवी रविंद्र जुगरान की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग उत्तराखंड में संभावित घोटाले के संबंध में भारत सरकार, राज्य सरकार के साथ साथ माननीय उच्च न्यायालय ने शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, राज्य नियोजन संस्थान के डॉक्टर मुकुल कुमार सती एवं एक प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर डॉक्टर समिता नटराजन को नोटिस जारी करते हुए उनसे 4 सप्ताह में अपने जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आर.एस. चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। के विभिन्न विद्यालयों में पढ़ रहे लगभग 2 लाख बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में स्मार्ट क्लास टेक्नोलॉजी के तहत 90% खर्चा खुद उठाने की बात कही थी और 10% खर्चा राज्य सरकार को उठाने के लिए कहा था और 709 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास लेबोरेटरी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई करवानी थी। लेकिन कोरोना के चलते और राज्य की भी जो आईटी सेल है, ITDA, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी, इनकी रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार में एक कवायद शुरू की गई कि क्यों ना उत्तराखंड में स्मार्ट क्लास की जगह वर्चुअल क्लास टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाया जाए, ताकि गाँव के दूरस्थ क्षेत्रों में भी बढ़िया से बढ़िया एजुकेटर्स अपनी पढ़ाई पहुँचा पाएँ।
लेकिन इस मामले का लगातार विरोध किया गया है शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम जी द्वारा और डॉक्टर मुकुल सती द्वारा, जो स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट में है। और इवन दो इस प्रकरण में राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी द्वारा एक चिट्ठी लिखी गई निशंक जी को, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को, और भारत सरकार की ओर से भी सहमति दी गई कि नहीं, उत्तराखंड में केवल वर्चुअल क्लासरूम टेक्नोलॉजी पर ही बल होना चाहिए और स्मार्ट क्लासरूम टेक्नोलॉजी अब पुरानी हो गई है। तब भी कैसे एक प्राइवेट कंपनी को ही फ़ायदा पहुंचाने के लिए वर्चुअल क्लासरूम टेक्नोलॉजी को इग्नोर किया गया और स्मार्ट क्लासरूम टेक्नोलॉजी करोड़ों रुपए खर्च करके उत्तराखंड के 2 लाख से ज़्यादा बच्चों पर थोपी जा रही है, जबकि यह राज्य सरकार की शिक्षा मंत्री के निर्देश के खिलाफ है और भारत सरकार के मानकों के खिलाफ है। इसी के बारे में समाजसेवी रविंद्र जुगरान द्वारा यह जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की गई है और इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट के साथ साथ आर मीनाक्षी सुंदरम जी को, डॉक्टर मुकुल सती को और डॉक्टर समिता नटराजन को नोटिस इशू करते हुए मामले की अगली तारीख 4 सप्ताह बाद नियत की है। लालकुआं से कुछ ही दूरी पर एक गांव बसा है जिसको नैना गांव के नाम से जाना जाता है। इस गांव में सब्जियों की भारी तादाद पाई जाती है और सबसे ज्यादा लाल मूली की पैदावार यहीं होती है। इसके अलावा गाजर, चुकंदर और हरी सब्जियों की खेती की जाती है। इस मूली की खासियत के बारे में बताते हैं कि यह मूली इस जगह के अलावा कहीं और नहीं पाई जाती है, क्योंकि इसका बीज गांव के लोग खुद ही तैयार करते हैं और इसकी खेती कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। यही नहीं, पर्यटक भी यहाँ के लाल मूली का स्वाद लेना नहीं भूलते। सर यहाँ पूर्वजों के समय से यहीं का बीज बनाया जाता है। ये जो आप मूली ले रहे हैं ऑर्गेनिक खाद की है, काफ़ी मेहनत की जाती है इसमें। यह क्या नाम कहते हैं, इसको मार्च के महीने में इसका बीज तैयार होता है। इसी बीज को हम यहीं पे ही बोते हैं, बाजार से ला करके नहीं बोते हैं। ये बहुत पूर्वजों के समय से हमारा चला है अभी। यहाँ पे सफ़ेद मूली जो है पर्पल नहीं हो पाती है, यहाँ लाल ही मूली होती है। और भी सब्जी होती है, गाजर है, जैसे बीन्स है, चुकंदर है, अभी भुट्टे भी होते हैं। यहाँ पहले भुट्टा हुआ करते थे, फिर लोगों ने ट्राई किया मूली का, तो ये सबसे चली आ रही है। कौन सा गांव है? किस गांव है? नैना गांव। खबर रुद्रपुर से है, जहां पर जिला अस्पताल में एएनएम पद पर तैनात दीपा जोशी कोरोना काल में लगातार अपनी मेहनत और लगन से कार्य करती आ रही हैं। दीपा जोशी द्वारा अब तक 1 लाख से अधिक लोगों की कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दीपा जोशी की मेहनत और लगन से कार्य करने को लेकर बीते दिनों रुद्रपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा दीपा जोशी को बधाई दी थी। तो वहीं बीते दिनों रुद्रपुर पहुंचे सांसद अजय भट्ट द्वारा भी दीपा जोशी के कार्य की सराहना की गई। 16 जनवरी से लेके अब तक मेरे द्वारा 1 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है। टीकाकरण के बाद जब हमें समय मिलता है, एरिया में जाके लोगों को जागरूक करते हैं। जिस एरिया में लोग कम पढ़े लिखे हैं या अवेयरनेस का अभाव है, वहाँ पर अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोग टीकाकरण के लिए आ भी रहे हैं। जहाँ पे जा रहे हैं लोगों को बता रहे हैं, तो 10 में से 5 या 6 लोग आ रहे हैं। जहाँ पे रूरल एरियाज़ में कुछ लोग टीका नहीं लगाना चाह रहे हैं, वहाँ पे उन लोग को ये डर है टीका लगाने के बाद उनको कोई बीमारी हो जाएगी या वो डेथ कर जाएंगे। तो हम लोगों ने उनको समझाया, काफ़ी समझाने के बाद कुछ लोगों ने हमारी बात को माना। जैसे उस दिन हम लोग खुरैया गए थे, वो लोग टीके नहीं लगवा रहे थे, फिर हमने उनके मस्जिद में गए, मस्जिद में वो लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, वहाँ पे हम लोग गए, उन्हें जागरूक किया। जो लोग पहले प्रतिरक्षित हो चुके थे उनको भी हम ले गए, उनसे हमने कहलवाया, देखो हमने टीका लगाया है, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। बाकी हमने उनको ये भी विश्वास दिलाया कि टीका लगाने के बाद कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हरिद्वार में कोरोना जांच फर्जीवाड़े को लेकर भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं ने फर्जीवाड़े की आरोपी कंपनी के संचालकों के भाजपा से जुड़े होने के आरोप लगाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कंपनी के व्यक्तियों के तार केंद्र से लेकर राज्य सरकार और भाजपा के दिग्गज नेताओं से जुड़ रहे हैं और इसी वजह से यह घोटाला हुआ है। अब इसे दबाने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हरिद्वार में कुंभ के दौरान कोरोना जांच में अनियमितता की गई। दोषी जिस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी, उसे बचाने की कोशिश की जा रही है।
विद्यार्थी पर टिप्पणी करने के मामले में देश के विभिन्न हिस्सों में दर्ज एफआईआर के खिलाफ स्वामी रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने रिट याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ दर्ज मामलों को चुनौती दी है। कहा है कि एक ही चीज के लिए कई केस नहीं दर्ज किए जा सकते। याचिका में मांग है कि पटना और रायपुर में दर्ज मामलों को संलग्न करके एक साथ सुनवाई के लिए दिल्ली स्थानांतरित किया जाए। साथ ही पटना और रायपुर में दर्ज प्राथमिकियों पर लंबित कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। उत्तराखंड की जेलों से 84 और कैदियों को पैरोल और अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित हुई पावर कमेटी ने इसकी संस्तुति कर दी है। इससे पहले 776 कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत पर प्रदेश के जेलों से छोड़ा जा चुका है। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए बुधवार को हुए हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई। प्राधिकरण सदस्य सचिव आर.के. खुल्बे ने बताया कि बैठक में राज्य के कारागारों से कुल 84 यानी कि 20 दोषी सिद्ध व 64 विचाराधीन कैदियों को 60 दिन के पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। कुंभ कोविड जांच प्रकरण को लेकर विभिन्न स्तरों पर जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कुंभ कोविड जांच को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं और इसी के चलते ये मामला भी प्रदेश में आग की तरफ फैलता जा रहा है। इकबालपुर स्थित अपने कैंप कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी NHRC उत्तराखंड के डिप्टी कन्वीनर उत्तराखंड मोहम्मद आदिल फरीदी ने कहा कि कुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में कोविड महामारी के नाम पर घोटाला करना प्रदेश की भाजपा सरकार के लिए बहुत बड़े शर्म की बात है, क्योंकि भाजपा हमेशा धर्म के नाम पर एक दूसरे को बांटने का काम करती आई है। मोहम्मद आदिल फरीदी ने कहा कि जो कुंभ कोविड घोटाले के लिए हरिद्वार जिलाधिकारी द्वारा टीम गठित की गई उससे वो संतुष्ट नहीं है। मैं मोहम्मद आदिल फरीदी, राष्ट्रीय मानवाधिकार डिप्टी कन्वीनर और राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी की संज्ञान में एक मामला आया है जो महाकुंभ मेला हुआ है। इसमें कोविड के नाम पर बहुत बड़ा घपला हुआ है और चीफ नेशनल कन्वीनर राष्ट्रीय मानवाधिकार के डिप्टी डॉक्टर आनंद वर्धन शर्मा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज साहब ने ये मामला अपने संज्ञान में ले लिया है। माननीय मुख्यमंत्री को एक ईमेल द्वारा उन्होंने ज्ञापन भेजा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी जो ये कमेटी बनाई है जिला स्तर पर और जिला स्तर पर ये घपला हुआ है तो इस पर संतुष्ट नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी ये मांग करती है कि प्रदेश स्तर पर ये कमेटी बनाई जाए। नेशनल हाईवे पर तेज गति से दौड़ रहे वाहनों के खिलाफ यातायात पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। NH 58 दिल्ली हरिद्वार मार्ग 4 लाइन बनने के बाद वाहनों की गति भी बढ़ गई है। भीड़भाड़ वाले इलाके में तेज गति से दौड़ रहे वाहनों से कई दुर्घटनाएं घट चुकी हैं। तेज रफ्तार दौड़ रही वाहनों की चपेट में आकर कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तेज गति से दौड़ रहे वाहनों पर लगाम लगाने के लिए यातायात पुलिस कार्रवाई करने में जुट गई है। यातायात निरीक्षक मोहम्मद अकरम ने बताया कि 4 लाइन हाईवे बनने के बाद वाहनों की रफ्तार में तेजी आई है। तेज रफ्तार से दौड़ने वाले वाहन स्वामी के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है। हमारा जो इंटरसेप्टर हमें वाहन प्राप्त हुआ है और जो भी हमारे हाईवे बने हुए हैं, इन हाईवे पर जो भी हमारे एक्सीडेंटल प्रोन एरिया हैं और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जहाँ पर होते हैं उसके दृष्टिगत एक्सीडेंट कम हो इसलिए ओवर स्पीडिंग के चालान ये ट्रैफिक रुड़की द्वारा काटे जा रहे हैं। और इसी बीच आपको देहरादून से खबर बता देते हैं जहां पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंचे IT पार्क सहस्त्रधारा रोड। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री करेंगे योजना का शुभारंभ।
उत्तराखंड वरिष्ठ नागरिक योजना का करेंगे लोकार्पण। समाज कल्याण विभाग की तरफ से वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी योजना। देहरादून से खबर, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंची आईटी पार्क सरदारा रोड। आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री करेंगे योजना का शुभारंभ। उत्तराखंड के वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन योजना का करेंगे शुभारंभ। समाज कल्याण विभाग की तरफ से वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये योजना है। देहरादून से खबर आपको हम बता रहे हैं, थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री करेंगे योजना का शुभारंभ। समाज कल्याण विभाग की तरफ से वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये योजना। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। बाजपुर में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में हंगामा किया और कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि बाजपुर में नौकरी का झांसा देकर एक युवक को धर्म परिवर्तन कराया गया। वकील जो है मुंडिया कला खेड़े पे रहने वाले राहुल चंद्रा, वो वहाँ चला जाता है और वहाँ से जब 18-19 में वापस आता है तो राहुल चंद्रा जी मेरे भाई को विदेश का ढांचा दिया गया था और वो विदेश गया। उसके बाद घर आया। घर आने के बाद ये अजीब अजीब सी बातें करने लग गया, चोरी चोरी नमाज पढ़ने लग गया। और जब हमने समझाया काफ़ी तो ये नहीं माना। और ये जो हमारे पुराने गांव वाले लोग थे, नूरसैन पुत्र मुकम्मिल, हमने जब डराया इसको तो ये लोग बोले कि तू यहाँ पर आ जा। और उसकी माँ ने कहा कि ये हमारा बेटा है, तुम्हारा कुछ नहीं लगता है। बाजपुर भी इससे अछूता नहीं रहा है। मुंडिया कला खेड़े पे रहने वाले राहुल चंद्रा का धर्मांतरण नौकरी का झांसा देकर कराया गया है। और वकील पुत्र नूरसैन जो कि टांडा तहसील का उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उसने बाजपुर रहने वाले राहुल चंद्रा का नौकरी के नाम से झांसा देकर दुबई बुलाकर धर्मांतरण कराया है। और जब से वो वापस आया है 18-19 में, तब से हिंदू संस्कृति रीति नीति का अनुपालन ना करके इस्लाम की पूजा पद्धति को अनुसरण में लेके आया है। हमारे पास से बाजपुर कोतवाली में एक तहरीर प्राप्त हुई है कि शिकायतकर्ता ने बताया है कि 2016 में उसके भाई को नौकरी का झांसा देकर उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया है। जिस प्रकार का घटना वो बता रहा है, एक घटना संभवतः दुबई में और रामपुर उत्तर प्रदेश में होना लगती है। इस वक्त वर्तमान में जो पीड़ित व्यक्ति है वो यहाँ है भी नहीं, वो अभी रामपुर में रहना बताया जा रहा है। इस मामले में हमने तहरीर ले ली है और हमने एसएसआई को निर्देशित कर दिया है कि वे रामपुर उत्तर प्रदेश जाकर उस पीड़ित व्यक्ति से मिलेंगे और उसका एक वर्जन ले लेंगे कि इसके किन परिस्थितियों में वो वहाँ रह रहा है या उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती या किसी तरह का कोई मामला तो नहीं है। उधम सिंह नगर के थाना पंतनगर क्षेत्र में एक कार को तमंचे के बल पर लूटने का प्रयास किया गया। पीड़ित कार मालिक की सूचना पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। वहीं पुलिस अधिकारी जल्दी घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रहे हैं। ठीक है, आप लोग खाना खाओ। उसमें हम लोगों ने हमारी अलग अलग टीमें लगी हुई हैं और कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुराग हमको हाथ लगे हैं और आज शाम तक या कल दिन तक इसको वर्कआउट कर लेंगे। गाड़ी रिकवर हो जाएगी और जो उसमें जो संलिप्त अभियुक्त हैं 3 उनकी अरेस्टिंग कर लेंगे। सर क्या मामला था, कब की घटना है सर? ये घटना कल देर रात की है, 12 साढ़े 12 बजे की और ये पंतनगर थाना क्षेत्र के नगला वाले इलाके का है। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ज्वाल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी भर्ती घोटाला, विधानसभा और विधान परिषद में हुआ घोटाला, अपनों के लिए बदल डाले सभी नियम कानून,
चहेतों को समीक्षा अधिकारी बनवाने का खेल। जेल में पहले से बंद कंपनी के दो डायरेक्टर। घोटालेबाज कंपनी को दे दी भर्ती की जिम्मेदारी। किसी की पत्नी, किसी का भतीजा बना अफसर। विधानसभा और विधान परिषद में भर्ती का खेल। बड़ा खुलासा सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। काशीपुर में लंबे समय से चले आ रहे देह व्यापार पर पुलिस ने सेक्स रैकेट का भांडा फोड़ दिया है। पुलिस ने एक मकान पर छापेमारी कर 4 महिलाओं और 2 पुरुषों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर ढकिया गुलाबों के घर में छापा मारा गया। बताया जा रहा है कि मकान में काफी समय से जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। पुलिस ने मौके से 2000 रुपए की नकदी और आपत्तिजनक वस्तु भी बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया। देखिए, ये टांडा उज्जैन क्षेत्र में एक ढकिया गुलाबों में छीना फॉर्म पड़ता है, तो वहाँ से पहले भी कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा वहाँ जो है अनैतिक व्यापार का धंधा किया जा रहा है। तो इसी संबंध में कल हमारे एएसपी काशीपुर महोदय द्वारा अपनी टीम के साथ दबिश दी गई और वहाँ पर जो है दबिश के दौरान ये अनैतिक व्यापार का धंधा होना पाया गया। उस दौरान जो है 4 महिलाएं और 2 पुरुषों की वहाँ से गिरफ्तारी की गई और उनके पास से आपत्तिजनक सामान और कुछ रुपए भी बरामद हुए हैं। उनको भी सील सर्वे मोहर किया गया है। इनको गिरफ्तार कर इनके विरुद्ध अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसके बाद स्वयं एसपी सीओ काशीपुर साहब और इसकी विवेचना सीओ काशीपुर महोदय द्वारा की जा रही है। और अब खबर नैनीताल से है, जहां पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार कुंभ के दौरान कोविड जांच में धोखाधड़ी करने के आरोपी मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज ने पुलिस एफआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अनिश कुमार बनाम बिहार राज्य के आधार पर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए जांच में सहयोग करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने उनसे 25 जून को जांच अधिकारी के सम्मुख पेश होने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति NS धनिक की एकल पीठ में हुई। कॉर्पोरेट सर्विसेज की तरफ से ऑनरेबल कोर्ट के सामने हमने अपने आर्गुमेंट रखे थे। हमारा प्राइमरी कंसर्न प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट है इस मैटर में, और ऑनरेबल कोर्ट ने हमको अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस की लाइट में प्रोटेक्शन भी ग्रांट की है और हमको फर्दर डायरेक्शन दिया है कि हम 25 तारीख को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने अपीयर हों और अपने बयान दर्ज कराएं। हमारा शुरू से इस केस में हमारे क्लाइंट का कंसिस्टेंट स्टैंड है कि कोई भी एलेज स्कैम में हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है और जिस भी तरीके से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कोऑपरेशन चाहते हैं हम 25 तारीख को उनके सामने अपीयर होंगे और उसमें जो भी और एनी अदर फर्दर डेट्स पे अगर आईओ हमारी कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है तो हम उसमें पूरा कोऑपरेट करेंगे। तो इन दैट लाइट वी हैव बीन ग्रांटेड प्रोटेक्शन बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट। और इसी बीच आपको देहरादून से बड़ी खबर बता देते हैं। देहरादून से बड़ी खबर, प्रदेश के 5 जिलों में बारिश की संभावना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहाड़ों में लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण सामान्य जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया। नदी नाली भी उफान पर हैं। लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में भारी बारिश हो सकती है। बागेश्वर में हो सकती है हल्की बारिश। प्रदेश के 5 जिलों में बारिश की संभावना। देहरादून से खबर, प्रदेश के 5 जिलों में बारिश की संभावना। पहाड़ों में लगातार बारिश का दौर जारी है। देहरादून के 5 जिलों में भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पहाड़ों में लगातार जारी है बारिश। बारिश के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हो सकती है बारिश। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी भर्ती घोटाला। विधानसभा और विधान परिषद में हुआ घोटाला। अपनों के लिए बदल डाले सभी नियम कानून। चहेतों को समीक्षा अधिकारी बनवाने का खेल। जेल में पहले से बंद कंपनी के दो डायरेक्टर। घोटालेबाज कंपनी को दे दी भर्ती की जिम्मेदारी। किसी की पत्नी, किसी का भतीजा बना अफसर। विधानसभा और विधान परिषद में भर्ती का खेल। बड़ा खुलासा सिर्फ के न्यूज़ इंडिया पर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। भारत ने चीन के रवैये को लेकर जताई निराशा। बिहार के बेतिया जिले में बाढ़ का पानी गांव में घुसा। लोगों को के सामने बाढ़ की समस्या गहराई, आवागमन बाधित। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कश्मीर सेल से 370 हटाने के बाद पहली बार राज्य में राजनीतिक हलचल बढ़ी है। पीएम मोदी आज कश्मीर के नेताओं से मुलाकात करने वाले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज केरल के कोच्चि, कर्नाटक के करवार के दौरे पर। रक्षा मंत्री करवार और कोच्चि के 2 दिवसीय दौरे के लिए हुए रवाना। कोरोना महामारी और पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ी कीमतों को लेकर मोदी सरकार के विरोध की तैयारी के तहत कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी वर्चुअली बैठक करने वाली है। हरियाणा के पूर्व सीएम को मिल सकता है एक नियम का लाभ। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री उठा चुके हैं फायदा। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि बीजेपी सरकार की नीयत और नीतियों से किसान और मजदूर के आड़तियों का नुकसान हो रहा है। सेट 2019 के पास सभी अभ्यर्थी शिक्षक बहाली के पात्र होंगे। सरकार ने फैसला किया है, जल्द ही जारी होगी अधिसूचना। ट्विटर इंडिया के एमडी आज थाने में हाजिर होंगे। वायरल वीडियो से जुड़े पुलिस के सवालों का देंगे जवाब। गाजियाबाद जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने पर्चे खरीदने शुरू कर दिए। भाजपा प्रत्याशी ममता त्यागी और सपा रालोद गठबंधन से घोषित प्रत्याशी नसीम बेगम ने पर्चे खरीदे। गाजियाबाद में बुजुर्ग के साथ हुई पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। ट्वीट करने के बाद कानूनी मुश्किलों में फंसी पत्रकार राणा अयूब को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। डेल्टा प्लस के खतरे का अंदाजा लगाना होगा मुश्किल। चिंतित हुआ सरकारी अमला। पूरी दुनिया में 205 थी। देश में बुधवार को 54,286 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 69,130 लोगों ने वायरस को मात दी। वहीं 13,123 लोगों की संक्रमण की वजह से जान भी गई। गुजरात में कोरोना के 135 नए मामले सामने आए। 3 संक्रमितों की मौत हुई है। कुल 8,07,424 लोग स्वस्थ होकर घर पहुंचे। कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले ही निशानेबाजों के गांव चौहड़ी में कोरोना से जंग की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दूसरी लहर में शूटर दादी चंद्र तोमर समेत 14 से ज्यादा लोगों को खो चुके गांव के लोगों ने संकल्प लिया है, तीसरी लहर की रोकथाम की जाएगी।
कोरोना संक्रमण के विकट दौर में जिन कार्मिकों की मौत हुई है, शासन उनके आश्रितों को योग्यता के अनुसार नौकरी देने का तत्पर, लेकिन नियुक्ति पाने की शर्तों को पूरा करना तो दूर, आश्रितों का आवेदन तक नहीं किया जा रहा, जिससे आश्रित का आवेदन कराना अनिवार्य। देश में नए टीकाकरण अभियान के तीसरे दिन लगे 64.45 लाख टीके। इनको मिलाकर अब तक देश में 30 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश ने फिर से मारी बाजी। वैक्सीनेशन के डेटा फीडिंग को लेकर अलर्ट, मिशन मोड पर होगा डेटा एंट्री का काम। इंदौर में 1.25 लाख लोगों को टीका लगाने का था लक्ष्य, 1.60 लाख लोगों को लगाया गया टीका। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि सितंबर-अक्टूबर तक शुरू हो सकता है बच्चों का टीकाकरण। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ईएनटी विभाग के डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा का कहना है कि मास्क लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी डोरी या प्लास्टिक से कान तो नहीं मुड़ रहे। अक्सर लोग अपने साइज के हिसाब से मास्क नहीं पहनते, लगातार एक ही मास्क पहनना घातक। हाई स्कूल पास को मिलेगी 10,000 की नौकरी। 3 कंपनियों की ओर से 294 पदों के लिए हाई स्कूल से लेकर इंटर तक के युवा मेले में शामिल हुए हैं। 18 से 31 वर्ष के युवाओं से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। बेरोजगार सेवा योजना विभाग की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जालौन के राजकीय पॉलिटेक्निक शिक्षक चंद्रभान प्रजापति ने न केवल 1 महीने का बहुविकल्पीय कोर्स तैयार किया है, बल्कि ऑनलाइन सोर्स देकर घर बैठे पढ़ाई करने का अवसर भी प्रदान किया है। ऐसा सिलेबस तैयार किया है कि 1 महीने में कोर्स पूरा हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में विधान भवन स्थित पारिजात कक्ष में बैठक आयोजित की गई। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल व इंटर के परिणाम जुलाई के दूसरे हफ्ते में घोषित करने की तैयारी की जा रही है। हाई स्कूल व इंटर का रिजल्ट एक ही दिन घोषित किया जाएगा। 2 जुलाई से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों की मुख्य परीक्षा शुरू हो रही है। कोविड की वजह से इस बार स्नातक द्वितीय वर्ष, स्नातक परास्नातक अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा होगी। सभी जगह 3 घंटे या 1.5 घंटे की होगी परीक्षा। आईएमडी ने कहा है कि अगले 7 दिनों के दौरान दिल्ली और राजस्थान, हरियाणा तथा पंजाब के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना नहीं। मौसम विभाग की माने तो अगले 4-5 दिनों तक बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड और छत्तीसगढ़ में हो सकती है बारिश। रेलवे ने गोरखपुर, नौतनवा सहित लोकल रूटों पर निरस्त चल रही 10 स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों को अगले आदेश तक के लिए फिर से संचालित करने को हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा रेलवे प्रशासन ने देहरादून, गोरखपुर, यशवंतपुर सहित दर्जन भर स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि अगले आदेश तक के लिए बढ़ाई है। नमस्कार, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मैं हूं प्रियंका और सबसे पहले बात करेंगे अमेठी की। अमेठी से बड़ी खबर आ रही है। प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा पहुंचे भेटुआ ब्लॉक। अमेठी से खबर आ रही है। प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा पहुंचे भेटुआ ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कोविड